जजवार मरवानी अमरकोट में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मू बड़े खबर ला। फिर शुरुआत कर लेते हैं ये बेरा के खास खबर के साथ। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हादसा में 241 यात्री की मौत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के एक्स पोस्ट की घटना अत्यंत हृदय विदारक। मंत्रालय में सीएम साय नहीं कई विभाग के बैठक में झनिया 2:30 बजे हुई बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बलरामपुर में 200 लोगों के धर्मांतरण के मामला भाजपा मंडल अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के आरोप। रायपुर लगे दरसीवा के नगर गांव में बलवा पारिवारिक कार्यक्रम में असामाजिक तत्व के लोगन करीन हमला। महिला मन ने गाली गलौज करे के विरोध में करीन हमला। अब आज झाबरवानी अमरकोट में सबले पहली बात करबो एक बड़े और दुखद खबर के। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़े विमान हादसा हुए। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट ले टेक ऑफ के 2 मिनट बाद क्रैश हो गई। हादसा में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गए। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 242 यात्री सवार रहे। विमान अहमदाबाद ने लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर उड़ान भरी। फिर 49वां सेकंड में 2.5 किलोमीटर दूरिया बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल के बिल्डिंग में जा टकराई। यह हादसा के बेरा इमारत में 50 से 60 डॉक्टर ये मौजूद रहे। यह फ्लाइट लंदन जात रही से एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त होगी। तस्वीर आप मन देख पाता। विमान में 242 लोगन सवार रही ने। जान गंवाने वाला में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी घलो शामिल है। पूरा देश में शोक के माहौल है। हादसा लले के सीएम साय कहीं अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना अत्यंत दुखद है। ईश्वर मृतक मन की आत्मा के शांति की प्रार्थना करता। ये धमतरी पहुंचे राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे कहें कि ये बेहद दुखद हादसा है। जांच के बाद ही कारण आगू आ पाई। तो गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़े विमान हादसा जेकर तस्वीर आप मन देख पाते हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गलो गुजरात पहुंचिन और घटना की वन पूरा जायजा लीन। तस्वीर में आप मन देख पाते हो। घायल मन ले गलो भेंट करें। उच्च स्तरीय जांच के अब ये पूरा हादसा के कहे जाते। यह हादसा कैसे हुई, का तकनीकी खराबी रही से कि का ऐसे हुई कि कुछ ही मिनट के अंदर पूरा आग के ये विमान गोला बन गई। 241 जन पैसेंजर यात्री रही से वो मन की जान चली गई। इस तस्वीर आप मन देख पाते हो। केंद्रीय गृह मंत्री जो घायल लोगन है वो मन ले भेंट करीन, वो मन के हालचाल जानी। और दूसरा तस्वीर आप मन देख पाते हो कि कौन तरह ले एक प्लेन आप मन नजर आते। उकर बाद ये अचानक से सिविल अस्पताल के जो बिल्डिंग है वो में जाके टकराते हैं। और बाद धुआं आगी के गुबार आप मन देख पाते। पूरा ये में आगे लग गई, धुआं के गुबार पूरा छा गई। 241 लोगन के मौत है वो हो गई। तो गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़े विमान हादसा हुए। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट ले टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद एक क्रैश हो गई। और यह हादसा में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगन के मौत हो गई। इस प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 242 यात्री सवार रही। विमान अहमदाबाद लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर उड़ान भरी। फिर 49वां सेकंड में 2.5 किलोमीटर दूरिया बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल के जो बिल्डिंग है ओकर ले जा टकराई। और ये हादसा के बेरा ये इमारत में जो इमारत में ये प्लेन टकरा है वो इमारत में 50 से 60 डॉक्टर वो बेरा मौजूद रहे। ये फ्लाइट लंदन जात रही। एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आप मतलब बता दें कि पूरा देश में शोक के माहौल है। हादसा लले के सीएम साय कहें कि अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना अत्यंत दुखद है। का कहें आप मन सुनाओ।
एक विमान जा रहा था जो अहमदाबाद में ही क्रैश हो गया है और उसमें 242 यात्री सवार थे। घटना बड़ा दुखद है। हम सभी लोग उसके प्रति दुखी हैं। मृतकों की आत्मा को शांति मिले इसकी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बहुत ही दुखद है और इसकी जांच तो चलेगी। ये घटना के पीछे क्या है वास्तविकता जांच में आ जाएगी, किंतु जो भी हुआ ये बहुत दुखद है। इसके लिए पूरा धमतरी आज जिला यहाँ उपस्थित है, शोक संवेदना प्रकट करता है। मैं मृतकों के प्रति आप सब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो ये हृदय विदारक घटना जगह तस्वीर आप मन देख पाते हो और ग्राउंड जीरो यानी जहां ये हादसा हुए मौका के जायजाली समर संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया आपो मन देखो। अभी वक्त ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे तो ये वही जगह है जहां पर ये जो बोइंग विमान है वो टेक ऑफ करने के बाद में जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 242 यात्रियों की इसमें दुखद मौत हुई है। तमाम सारे अधिकारी जो मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि कल संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ सकते हैं और उसी के लिए देखिए व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद किए जा रही है। तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार यहां पर जारी है और बताया जा रहा है कि 204 से ज्यादा बॉडी जो है अभी फिलहाल यहां से रिकवर कर ली गई है। 169 इसमें भारतीय यात्री जबकि उसमें 61 जो है विदेशी यात्री इसमें शामिल थे। उसमें सबसे ज्यादा जो यात्री हैं वो यूके के बताए जा रहे हैं और इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने अभी फिलहाल अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं सामने की ओर अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा तो मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो बोइंग विमान का जो मलबा है वो आपको वहां पर नजर आ रहा होगा और यहाँ पर तकरीबन 500 से ज्यादा जो स्थानीय रहवासी हैं वो भी यहाँ पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं। वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर पुलिस विभाग के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो सहयोग कर रहे हैं क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। जो और लोग जो उस समय से लगातार मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको देखा था उस समय का दृश्य क्या था, अगर आप कुछ उसको बता पाएं? उस समय का दृश्य बहुत भयानक था। जो बॉडियां मिली वो एकदम अमुक बॉडी ऐसी थी जो सिर तन से अलग थे, पूरा वो सुलगी हुई बॉडियां थी सब। तो ऐसे देख के भी चक्कर आ जाए उतनी खराब हालत में, तो भी हिम्मत करके सब बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके डायरेक्ट सिविल भेजने की तैयारी है। क्या ऐसा ही बताया जा रहा है कि उस समय पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं था लेकिन अलग अलग माध्यमों से पहुंचा गया, ठेला भी मिला या जिस तरीके से चीजें मिली। हमको लारी मिली तो लारी पे डाल दिया, वो स्ट्रेचर मिला तो स्ट्रेचर पे डाल फैसिलिटी की है। बाकी आप देखो तो जैसे अर्धा कोयला जल जाता है ऐसी इस प्रकार की फैसिलिटी थी। आप छुओगी तो भी ऐसा हमको कुछ एहसास ही नहीं था कि साला 7-8 सेकंड में ऐसा हो जाएगा। कैमरा से अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, अहमदाबाद। तो अपन स्थानीय लोगन लगे सुने कि कौन तरह ले हादसा के बेरा जो दृश्य रही वो मन बताते रही ने कि कुछ समझ नहीं आया स्लोगन ला और जो यह हादसा के बाद लोगन के शरीर पूरा तरह ले जल गई। खबर के एक धमाका के संग आप मन देख सकते हो कि पूरा आगे की गोला ये पूरा प्लेन बन गई से। और हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ग्राउंड जीरो में पहुंचे, तस्वीर आप मन देखे। अब उच्च स्तरीय जांच के बाद कहे जाते तो ये आप मन देखो एक बड़े ये हादसा है गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़े विमान हादसा जेकर तस्वीर आप मन देख पाता हो। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट ले टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गई और ये माँ 241 पैसेंजर ला पंजान गंवाना पड़ी। हादसा की मां गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और 12 क्रू जो मेंबर रही ने वो समेत 241 लोगन के मौत हो गए। प्लेन में 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 242 यात्री के विमान में सवार रही ने। विमान अहमदाबाद लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर उड़ान भरीस, फिर 49वां सेकंड में 2.5 किलोमीटर दूरिया बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल के जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में टकरा गई। हादसा के बेरा ये जो बिल्डिंग ले टकराई वो इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद रही ने। ये फ्लाइट लंदन जात एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 242 लोगन सवार रही ने
जान गंवाने वाला में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी घलो शामिल है। पूरा देश में ये मेरा शोक के माहौल है। हादसा लेके सीएम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री घलो दुख जताए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल में पहुंचे, घायल मल्ले भेंट करें। अब ये कई सवाल उठाते, क्या तकनीकी खराबी रही से, आखिर का वजह रही से जब इतना बड़े हादसा हो गए, उच्च स्तरीय जांच के बात कहे जाते। तो ये तस्वीर आप मन देख पाते, दो तस्वीर IBC 24 के जो टीम है वो गलो ग्राउंड जीरो में है गुजरात में, जहां में ये हादसा हुए वहां ग्राउंड जीरो में IBC 24 की टीम गला मौजूद है। एक पहले आप मन देखे हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया जो स्थानीय लोगों ने वो मन से गोट बात करी, वो मन से जानी कि कैसे यह हादसा हुई, का वो मन देखे हैं। और ये हृदय विदारक पूरा घटना है। आप मन सोचो कि 242 यात्री ये प्लेन में सवार रही ने, उन्हें सोचे नहीं रही इसके इतना बड़े जो हादसा वो हो सका थे। अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाई कि आखिर ये हादसा के पाछू का कारण रही से, काबर यह हादसा हुई से। अब ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाई। फिलहाल जो ब्लैक बॉक्स है ओला खोजे के काम घलो करे जाते हैं। और एक संगी जो मृतक है वो मल्ला मरशुरी में रखी गई। वहां घलो हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया अहमदाबाद के जो सिविल अस्पताल है और मरचुरी में पहुंचे, का देखी नो मना आपको मन देखो। इस वक्त हम जो सिविल हॉस्पिटल है उसके मॉर्चरी के बाहर खड़े हैं। जो अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास विमान हादसा हुआ है उसमें मरने वाले जितने भी लोग हैं सबकी डेड बॉडी यहीं लाई गई है। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ता अधिकतर आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे, जो लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेचर दिख रहे हैं, इन्हीं स्ट्रेचरों पर लाकर तमाम सारी वो जो परिवार मरे हैं, 242 लोग की दुखद मृत्यु हुई है, इन स्ट्रेचर के माध्यम से उनकी बॉडी जो है वो यहाँ पर लाई गई है। और ये जो ट्रॉमा सेंटर, माफ़ कीजिएगा, जो मॉर्चरी है वहाँ पर तमाम सारे उन लोगों की बॉडी रखी गई है। कई सारी ऐसी बॉडी है जो पूरी तरीके से जल चुकी है। अब उनके परिजनों के DNA सैंपल लेने के बाद में उनकी उनकी बॉडी के सैंपल लेने से मिलान होगा, तब पता चल पाएगा कि वो जो लाश है वो किसकी है, वो शव जो है वो किसका है। और इसलिए देखिए अब रात को तकरीबन जितने भी लोग हैं जो कि RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है और आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि वो सेवा करते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ट्रामा सेंटर जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा और जितने भी जिन परिवारों के लोग हैं जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उन सबको यहाँ पर लाया गया है। उनकी बॉडी, उनके शव जो रखे गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग सहायता के लिए हैं। हर कोई बस अब यही प्रार्थना कर रहा है कि जितने भी लोग की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे ईश्वर। और इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के बाहर ही मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, अहमदाबाद। तो ये आप मन मरचुरी जहाँ जो मृतक हैं वो मन के डेड बॉडी रखी गई है। हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ये बता रहे हैं कि स्थिति इतना ज़्यादा खराब है कि DNA के आधार में जो है ये जो शव है ओकर पहचान करे जाए। परिजन के DNA के आधार में ये एक 100 मन के जो है पहचान करे जाए, ओकर बाद फिर परिजन ला सौंपे जाए। तो आप समझ सकते हो कि DNA के जरिए जो मृतक हैं वो मन के पहचान होते, मतलब कितना दुखद ये हादसा निकल के आगू आए हैं। और जो मृतक के परिजन हैं वो बड़ी संख्या में अब पहुंचा थे अस्पताल में, DNA सैंपल ले जाते। अब तक आप मतलब अपडेट कर दी कि 50 परिवार के सैंपल ले गए हैं। अब जो सब है वो मन लेकर मिलान करे जाए, ओकर बाद फिर जो सब है ओला परिजन मल्ला सौंपे जाए। तो विमान हादसा में 265 लोगन अपन जान गंवाए हैं। एक बड़े और दुखद ये हादसा हुए है। अब ये जांच के बाद ही पता चल पाई कि आखिर ये हादसा कैसे हुई से कर पाचू का कारण रही से ये स्पष्ट हो पाई। हर एक अपडेट ग्राउंड जीरो ले IBC 24 आप मन तक पहुंचाते हैं।
आप लोगन के आऊ जो छत्तीसगढ़ में अनहन हुए हैं ओकर 5 तस्वीर हम दिखातन। पहली तस्वीर है अंबिकापुर, जहां अज्ञात वाहन बाइक ला टक्कर मार दी। इस हादसा में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। लखनपुर थाना क्षेत्र के बेलदगी की यह घटना है। दूसरी तस्वीर कवर्धा के, जहां ट्रक और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा के बाद चिल्फी घाटी में लंबा जाम लग गई। इस घाट के दोनों डर 5 किलोमीटर तक वाहन की कतार लगी रही। पत्थल गांव ने खबर, जहां बांस में भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर के नीचे दबे ड्राइवर की मौत हो गई। बगीचा थाना क्षेत्र के बेमड़ा के ये घटना है। अगला तस्वीर बैकुंठपुर, जहां चलत हाईवा में एक बड़े पेड़ गिर गई। सामने के हिस्सा पूरा तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ड्राइवर और क्लीनर दोनों सुरक्षित हैं। पटना इलाका के साबा रावा के ये घटना है। सूरजपुर में गलत हादसा हुई। डीजल टैंकर है स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी। हादसा में स्कूटी सवार 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर है, अंबिकापुर रेफर करेगी। भटगांव थाना क्षेत्र के कपसरा इलाका के ये घटना बताया जाता है। बलरामपुर जिला के राजपुर में धर्मांतरण के चलत मामला में एक नवा मोड़ आगुआ है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष सरकारी अधिकारी मन ऊपर येला सह दे के आरोप लगाए हैं। बता दें कि ग्राम बैड़ी में मंगलवार के बेग नाव के मनखे के घर के बाहर धर्मांतरण के खेल चलाते रहे। इसमें लगभग 200 ग्रामीण मल्ला बुलाए गए जिसे वो मतलब प्रलोभन दे जाते रहे। यह मामला पर पुलिस की टीम संदीप भगत और परसों बैग नाम के 2 मनखेला गिरफ्तार करे रही। आज ये पूरा मामला में चौंकाने वाला खुलासा हुए। भाजपा के मंडल अध्यक्ष और आरएसएस के ग्राम विकास जिला संयोजक है एसडीएम डाले देगे परमिशन के कॉपी दिखाते हुए कहें कि बड़े विभागीय अधिकारी मन के सहमति ले धर्मांतरण के ये खेल चलते हैं। वो मन कहें कि जी हाँ, ईसाई समुदाय के सभा करे के अनुमति एसडीएम वहां दे रही। वहीं एक भी ईसाई समुदाय के लोगन यहाँ निवास नहीं करें। ये सभा के आड़ में धर्मांतरण के खेल खुलेआम करे जाते हैं। ये सब ठीक नहीं है और ऐसे अधिकारी जो कि परमिशन दे रहे हैं उनको थोड़ा सा इस विषय पे ध्यान देके और ऐसे कार्यक्रमों का निरीक्षण करना चाहिए। इसका विरोध हम करते हैं कि भाई आगे से ऐसा ना हो। और जो मान लीजिए ऐसा पता चलता है कि कोई अधिकारी उस विषय पे संज्ञान नहीं लेता है तो ऐसे अधिकारियों का भी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, समाज को सबको संजो के रखना है तो हम चाहेंगे कि ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी अगर इसमें संलिप्त हैं, इसमें तहसीलदार का भी नाम आ रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि वहाँ पंचनामा बनाने से इनकार कर दिए हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। अगर इस टाइप का अगर रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग सब पूरे हिंदू समाज के लोग और जिम्मेदार लोग जो समाज के हैं, सभी समाज के, तो विद्रोह करेंगे और इसका परिणाम का भुगतान स्वयं भोगेंगे। बड़ी खबर है, रायपुर में लगे धरसीमा के नगर गांव में बलवा हो गए। पारिवारिक कार्यक्रम में असामाजिक तत्व यहां हमला कर दी। महिला मल्ले गाली गलौज करेगी, एक विरोध करेगी तो हमलावर मना गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। दोनों पक्ष धरसीमा में थाना में एफआईआर दर्ज कराए। तो ये बड़ी खबर आप मन तक पहुंचाते हैं। रायपुर में लगे धरसीमा के नगर गांव में बलवा हो गए। असामाजिक तत्व हमला करे, महिला ने मल्ले गाली गलौज करीस और ये विरोध करे में हमला करी। हमलावर मना जो गाड़ी में तोड़फोड़ गलौ करी। दोनों पक्ष एफआईआर दर्ज कराए है। केंद्र सरकार के 11 साल की उपलब्धि गिनाए के बेरा बिलासपुर में 2 गांव लाइट गुल होगी, जेकर ऊपर कांग्रेस सोशल मीडिया में पोस्ट कर भाजपा ऊपर तंज कसे है। तो का लिखे ये बताते हैं वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेरा लाइट गुल हुए मां पत्रकार हसत और मजाक उड़ा नजर आते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह नजर आते हैं। बिजली की कटौती पर कांग्रेस गुरुवार के सरकारों पर हमलावर नजर आई। पीसीसी चीफ दीपक बैज सरकारों पर तंज कसते हुए कही कि प्रदेश में ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री का ना है, वो मन के खुद के लाइट गोले
राज्य में सरकार के स्थिति अंधेर नगरी और चौपट राजा की तरह है। वह मामला में डिप्टी सीएम मंत्री अरुण साव कांग्रेस सरकार ला दोषी ठहराई। वो बन कहीं के राज्य में बिजली की दुर्दशा कांग्रेस सरकार करे। हमार सरकार आपूर्ति सामान्य करे पर सलग काम करत है। विष्णुदेव साय जी का अब खुद का लाइट गोल है। अब उनका लाइट कब बुझ रहा है, जल रहा है, वो खुद असमंजस में है। मतलब केंद्र के मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री घटे, उसके बाद बिजली बंद हो रहा है। मतलब सोच लीजिए कि बिजली व्यवस्था पूरे प्रदेश में पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, भगवान भरोसे चल रही है। राज्य में बिजली की दुर्दशा यदि किसी ने की तो कांग्रेस की सरकारों ने किया। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने ना उत्पादन बढ़ाया, ना मेंटेनेंस का काम किया। बिजली कंपनियों की दुर्दशा उन्होंने की थी, जैसे राज्य की दुर्दशा की, बिजली की व्यवस्था की भी दुर्दशा उन्होंने की है। बिजली के नियमित आपूर्ति के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और गंभीरता से इस दिशा में काम हो रहा है। 21 सितंबर 2021 बस्तरवासी मन पर एक नवा उम्मीद के संग जगदलपुर ले रायपुर तक हवाई सेवा शुरू हो रही है। यह हवाई सेवा न खाली बस्तर के लोगन ला रायपुर ले जोड़े के एक और तेज और सुविधाजनक तरीका रहे, बल्कि ये राज्य और देश के अन्य हिस्सा ले बस्तर के संपर्क लगड़ा मजबूत करत रहे। इस पर 4 साल बाद बस्तरवासी मल्ला एक और निराशा के सामना करे पर पड़ी। लगभग 1 साल ले ज्यादा बेरली हवाई सेवा बंद कर दी गई और बस्तरवासी मल्ला अपन जरूरत ला पूरा करे बस सड़क मार्ग ले आना जाना पड़ा थे, जो अक्सर केसकाल घाटी में जाम और दूसर कठिनाई ले प्रभावित रही थी। यह समस्या खाली समय के बर्बादी है, बल्कि बस्तर के व्यापारी और मरीज मन पर एक चुनौती घला है। बस्तरवासी मन के आरोप है कि वो मन की समस्या नजरअंदाज करे जाते, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सा में हवाई सेवा मल्ला बढ़ावा दे जाते। बात आगू देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। केसकाल में 2 ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत होगी। संनियंत्रित होगी ट्रक पेलेट जा टकराई। पेड़ और ट्रक के बीच बुरा तरह ड्राइवर फंस गए। सूरजपुर में मामूली विवाद में बेटा पिता की हत्या कर दी। अंबिकापुर में ग्रामीण करीन एसएसएल अधिकारी की पिटाई। गरियाबंद में अतिक्रमण हटाए पहुंचे वन कर्मी मन पर जानलेवा हमला। सूरजपुर में डीजल टैंकर स्कूटी सवार ला मारी टक्कर, स्कूटी सवार 10 साल के बच्चा के मौत। सूरजपुर के भटगांव स्कूटी सवार महिला ला डीजल टैंकर मारी टक्कर। रामपुर में तेज रफ्तार बाइक पिकअप ले टकराई। हादसा में बाइक सवार युवक गंभीर रूप ले घायल। महेंद्रगढ़ में हाई टेंशन तार की चपेट मारली युवक के मौत, तो केबल चोरी करे के मकसद ले आ रही युवक। अंबिकापुर में जिम ट्रेनर पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आपसी विवाद में लाठी डंडा लेकर रही हमला। गरियाबंद में अतिक्रमण हटाए पर पहुंचे वन कर्मी ऊपर जानलेवा हमला, लाठी कुल्हाड़ी और बैट ले करी हमला। भिलाई के सियासत ट्रेनिंग सेंटर ला अति उत्तम मान्यता मिले है। राजनांदगांव में ग्रामीण ऊपर फायरिंग के मामला में पुलिस कारतूस बरामद करे है। अंबिकापुर में एसएसएल अधिकारी के ग्रामीण पिटाई कर देना। सख्ती में नौकरी लगाए के नाम में ठगी के मामला अगुवारिस पुलिस आरोपी गिरफ्तार कर ले हैं। बाकी कटघोरा में एम्बुलेंस बिजली के खंभा ले टकरा के पलट गई। तो अभी बरतकश मोला विदा, फिर आप मन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।